भाई जिस तरह से निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप पिछले 2 दिन में लहू लुहान हुआ है, मैं क्या बोलूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश से, वो कह रहे थे सर ये गिरता नहीं, ये तो बड़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत अच्छी रिटर्न देता है, इसको तो रखना चाहिए। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है इसमें करेक्शन है। आज मैं चर्चा की है, साला बुरी तरह से गिरा है। आज जो लोग मिड कैप स्मॉल कैप को छाती से लगाए बैठे थे, आज एक ही गाना गा रहे, क्या ये जो मार्केट है दुश्मन है हमारी, ओहो कितनी गिरती है जान लेगी हमारी, ओहो। और जिन्होंने खरीदा, ये जो मार्केट है मस्ती है हमारी, मौके देती है, ओ मौके देती है नीचे ये हमारी, ओहो। तो ये दोनों तरफ के गाने आ गए। हम तो खुश हैं क्योंकि हम तो पैसे लेके बैठे हुए हैं, बाबा जी को याद कर रहे हैं। आज मैं मेहंदीपुर बाबा जी गया था, बहुत ज़बरदस्त दर्शन हुए, आप भी दर्शन कर लीजिए। और मेहंदीपुर बाबा जी की कृपा से बाज़ार बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जैसे हम चाहते थे। बाबा जी की कृपा रहेगी तो आने वाले वक्त में हमें ऐसे हसीन मौके ज़रूर मिलेंगे, और साथ में प्रभु बाबा जी पैसे भी भेजेंगे जिसके द्वारा हम शेयरों को सस्ते रेट पे उठा पाएंगे। बाबा जी की बस कृपा रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है, बाज़ार बस बढ़ेगा या आने वाले वक्त में और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा? अपने विचार कमेंट में लिख डालिए। डार्लिंग आप जानते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो भैया आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी सजेशंस पर, आपकी इच्छा पर मैंने 2 नए इंडाइसेस अपनी डिस्कशन में ऐड किए हैं, जिसकी चर्चा मैं आज करूंगा। आज मैं अपने चर्चा में उनको भी लूँगा। पहले थोड़ा सा बाज़ार की बात करूँगा। देखो जी, आज मैं गया था बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने। बहुत प्रभु के बड़े प्यारे दर्शन हुए। सुबह निकला था, बहुत ज़बरदस्त फॉग थी, इतनी फॉग थी कि दिखाई नहीं दे रहा था आगे। और मुंबई एक्सप्रेसवे पे तो 10:15 साढ़े 10 बजे तक भयंकर फॉग थी, मतलब 100 मीटर पे भी दिखाई नहीं दे रहा था, 150 मीटर पर। तो आगे वाली कोई गाड़ी चल रही होती थी, उसके पीछे पीछे हम लगा लेते थे। तो जब वो गाड़ी गायब हो जाती थी तो स्पीड बहुत कम कर देते थे। फिर कोई गाड़ी दिखती थी उसके पीछे पीछे लगा लेते थे। तो इस तरह करते करते जो है 50 पे भी गाड़ी चलाई, 40 पे भी चलाई, 60 पे भी चलाई, 80 पे भी चलाई, 120 पे भी चलाई। तो 120 की स्पीड लिमिट है। और बाबा जी के बहुत प्यारे दर्शन हो गए आज, बहुत प्यारे दर्शन हो गए। तो अब कई बच्चों के, मैं आज कल कमेंट की वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था, सर बाजार कब चढ़ेगा कब चढ़ेगा कब चढ़ेगा। अरे बाबा जी की कृपा देखो, बाजार गिर रहा है, मौका दे रहा है खरीदने का। आज भी कई सारे शेयर खरीदे ऐसे ऐसे भाव पर जिसकी इच्छा थी और वो भाव आ गए। और अभी तो बाबा जी की कृपा रहेगी तो और नीचे के भाव आएंगे। तो ये जो है ना, जो कुछ बच्चे उदास हैं, दुखी हैं कि हाय बाजार कब चढ़ेगा, हाय बाजार कब चढ़ेगा। भाई ये बाजार जो है एक्यूमुलेट करने वाला बाजार है। मैं तो रोज नए नए पताशे खरीदता रहता हूँ। पताशे मतलब नए नए शेयर, नए शिकार खरीदता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ और अपना जो है भर रहा हूँ। मैं तो कह बाबा जी इसी तरह से बाज़ार को 1-1.5 साल बनाए रखें तो काफ़ी माल इकट्ठा हो जाएगा। और उसका फ़ायदा ये है कि बाज़ार जितना इस वक्त
टाइट रहेगा ना, जितना तंग करेगा, जितना गिरता रहेगा, जब तेजी आएगी तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्प्रिंग होता है, उसको दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। जितना ज़्यादा स्प्रिंग को दबाओगे, सोचो इतना बड़ा स्प्रिंग आप दबाते गए दबाते गए दबाते गए, इधर ही छोड़ दिया तो इतना ही ऊपर आएगा। दबाई जाओ साले को, दबाई जाओ दबाई, और दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ, यहाँ तक ले आओ। और फिर जब आप हाथ हटाओगे स्प्रिंग ऐसे उछलेगा भाई साहब, वही बाजार की कहानी। बस ये है कि जब उछलेगा वो जो जल्दी पहले निकल जाएगा तो बाकी की उछाल रह जाएगी उसकी। तो ये बाबा जी की असीम कृपा है, हम बाबा जी की कृपा को समझ नहीं पाते हैं। भगवान जो है अब आके हमारे लिए साक्षात दर्शन तो देगा नहीं, इतने अच्छे कर्म तो है नहीं हमारे, वो तो हमें मौके देगा, सद्बुद्धि देगा, जिससे हम उन मौक़ों का फ़ायदा उठा पाए। तो भैया ये वक्त घबराने का नहीं है, बाबा जी का शुक्रिया अदा करने का है कि भैया हमें ऐसे मौके दे रहा है, ऐसे रेट दे रहा है जिस पे हम शेयर खरीद पाएँ। तो मेरा तो ये मानना है, भाई आपका क्या मानना है, आप अपने विचार कमेंट में लिख दीजिए। और देखो मैं इतने दिन से कह रहा था कि ये आएगा 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 आएगा, देखो एक्सट्रीम फियर आएगा आएगा, देखो आ गया। 30 पिछला आया था 15 नवंबर के आसपास आया था, 21 नवंबर, और आज देखिए फिर आया है एक्सट्रीम फियर 25.53। अब मैं तो एक्चुअली एक्सट्रीम फियर की जो वेट कर रहा हूँ, मेरी तो देखो मेरी ना कल्पनाएं अलग ही तरह की होती है। मैं तो ये वाले लेवल्स को देख रहा हूँ 24 के, कि ये लेवल कब कटेंगे, तब मज़ा आएगा बाज़ार में। तो भैया बाज़ार में एक्सट्रीम फियर जिसकी मैं इतने समय से चर्चा कर रहा था, दर्शन दे गया है 25.53। अभी तो शुरुआत है। और ये देखो डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड तोड़ रहा है, टूटेगा। रिकॉर्ड बनते ही इसलिए टूटने के लिए, अभी तो ये कटेंगे रिकॉर्ड 2022 के, ये कटने रहेंगे। डॉलर इंडेक्स ये भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और देखिए ये नेगेटिव हो गया बड़ा, ये देखिए कितना नेगेटिव है भाई साहब, ये 80 के पार जाता दिख रहा है। 80 के पार जैसे ही जाता है ना, हमारा तो सुसु निकल जाता है क्योंकि 80 के बाहर बड़ी दिक्कत होती है बाज़ार में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारा बिल बढ़ जाता है। पिछली बार 91 का लेवल बना दिया था क्रूड ने। 2024 के हाई बॉटम दिए ये आपने, 2024 के तो हाई आपने एक ही दिया, वो भी दो तीन दे देती तो अच्छा रहता नहीं। चलो ठीक है। और 2024 का बॉटम दिया क्रूड का, दिया हुआ है ना, मिस तो नहीं कर दिया ना। 70.54 है, देखो ये है। तो अब 91 का लेवल भी आया था, 100 नहीं गया था क्रूड 2024 में। नहीं सर, हाई फिगर तो यही। और ये देखिए पहली बार लुट गया जी, लुट गया, रुपया अपना लुट गया 86। ये क्या हो गया? और ये 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड देखिए साली, ये तो यार सब फाड़ने को निकला हुआ है सब कुछ, कहते फाड़ देंगे। ये तो सारे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। अब बाज़ार एक बार अच्छा गिर के फिर चढ़ेगा और फिर उसके बाद गिरेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं बता दूं मैं गलत भी हो सकता हूं। तो आज बाज़ार में एफआईज ने क्या गेम खेला है, स्टॉक बहुत सारे काटे, इंडेक्स बहुत सारे काटे और स्टॉक फ्यूचर पकड़ लिए। यानी कैश सेगमेंट में बिकवा ली, इंडेक्स फ्यूचर में बिकवा ली, पर स्टॉक फ्यूचर खरीद के नेट खरीदारी कर डाली। और डीआईज देखो मेरी तरह है, मैं तो डीआईज को फॉलो करता हूँ। डीआईज जो है माल खरीद रहा है और कुल मिला के बड़ी खरीदारी आई 1707 की पर करोड़ की, इतनी बड़ी खरीदारी, पर बाजार फिर भी देखिए लुट्टू पुट्टू हुआ पड़ा है। निफ्टी 50.4% गिरा और स्मॉल कैप मिड कैप की तो छिदाई हो गई है, छेद दिया। ये देखो आप देखो, ये देखो बाजार कैसा रहा, देखो अब आप देखो। अभी 4 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सर बाजार जो है मिड कैप स्मॉल कैप बड़ी रिटर्न दे रहा है। मैं कहता भाई इसकी रिटर्न ना न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए आज ये गिरे 2.5-3% के लपेटे में स्मॉल कैप, मिड कैप गिरा है 2% के लपेटे में, और नेक्स्ट 50 भी 2% गिरा है, और निफ्टी बैंक भी 1.5% गिरा है, और बाकी बाजार जो है निफ्टी ये भी 1% गिरा है, ये 1% से ज़्यादा गिरा है। निफ्टी 100 है और निफ्टी 50 है, जो कुल मिला के हल्के थोड़े कम गिरे। अदरवाइज तो बाजार की लंका और इंडिया विक्स बढ़ गया। अब आप देखो जो मैं आपको नया डेटा लेके आया हूँ, देखो ये मैंने कहा था उस वक्त 1 ईयर रिटर्न देखते ना तो बहुत ज़्यादा थी 25-27%, अब 15% रहेगी, 16%।
ये मैं बता रहा हूँ आपको, किसकी बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं आ रहा यार, हाँ ये मैं बता रहा हूँ निफ्टी 50 की, निफ्टी 100 की, निफ्टी मिड कैप 100 की। यार ये आ क्यों नहीं रही, थोड़ा बड़ा हो गया नया। आज इसमें 14 शेयर बढ़े हुए थे, 86 शेयर गिरे हुए थे निफ्टी मिड कैप 100 में, समझे आप। ये हालत थी निफ्टी मिड कैप 100 की। अब इसकी देखो, ये आपका निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर आप देखेंगे रिटर्न आज 15% से भी कम हो गई है। अब ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, अभी तो और गिरेगा ये। 17 शेयर बढ़े हुए थे, 83 शेयर घटे हुए थे, बैंड बजा दी आज इसकी। और ये अपने पीक से कितना गिर चुका है, इसने पीक बनाया था 19,716 का, आज बंद हुआ है 17,645 पर, यानी वहां से 2,000 पॉइंट गिर गया ये। 2100 पॉइंट, 2100 पॉइंट गिरने का मतलब क्या हुआ, 10% से ज़्यादा गिर गया। अब यही बात इसकी देखो, इसने पीक बनाया था 60,925 का, 61,000 कह लो, ये 54,526 आ गया। 61 कहोगे तो आपका ये करीबन 5.5 और 6,500 के आसपास गिर गया, ये भी 10% से ज़्यादा गिर गया। तो होगी ना सारी करेक्शन। अभी ये काफ़ी गिरेंगे, 20-30% गिरेंगे स्मॉल कैप मिड कैप, मेरा ऐसा मानना है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अब आप देखो, आज का 400 शेयर चढ़े हुए थे और 2100 शेयर घटे हुए थे। TCS, LTI, माइंट्री, टेक महिंद्रा और HCL टेक, इनमें बतेरी तेजी थी। मरने वालों में टाटा एलेक्साई का रिजल्ट खराब है, ये तो नीलाम हो गया, ये साला मुझे लग रहा है 4,000 बिक जाएगा। देखो मैं जो भी अपनी फीलिंग है बता रहा हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, दुनिया में कोई नहीं बोलेगा मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। लोग बोलेंगे नहीं हम ये कह रहे हैं, हम ठीक हैं, वो ठीक है, मैं तो गलत हो सकता हूँ भाई, साफ बताऊं। मेरे कहने से आप जरा भी विश्वास ना करें, मेरे विचार हैं जो बिल्कुल गलत हो सकते हैं। अभी तक ठीक निकल रहे हैं, प्रभु की असीम कृपा, आगे निकलें ऐसा कोई गारंटी नहीं है। REC को मार दिया, हुडको को मार दिया, भेल को मार दिया, टाटा एलेक्साई को तो ऐसा मारा, धो के मारा। अभी ये NFO में आया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, लोगों ने प्लस बनाई होगी, साले को मार के कूट के एक तरफ कर दिया। अब निफ्टी 50 में 14 शेयर बढ़े हुए थे, 36 शेयर गिरे हुए थे। तुम्हें मजाक आती है, मजाक, तुमने हर चीज मजाक लगती है, मजाक नहीं है जीवन। ये शेयर बाजार है, खतरनाक जगह है। 10 रुपए दिखा के 100 रुपए ले लेता है। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट में बताओ। 23,526 पे बंद हुआ था, 23,551 पे खुला, थोड़ा ऊपर खुलते ही इसकी लुंगी खुल गई और 23,344 का बॉटम बना दिया। फिर चढ़ा, पीक बना दिया 23,596 का, जहां कल बंद हुआ था उससे थोड़ा ऊपर, और फिर मर गया। अल्टीमेटली भाई साहब 23,431 पॉइंट पर बंद हुआ, बेशर्मों की तरह 95 लगभग 100 पॉइंट गिरा, 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। भाग रहे थे IT शेयर, TCS, टेक महिंद्रा, HCL, विप्रो, इन्फोसिस। अगले राउंड में इनकी चपत निकालेंगे, इनके डंडे मार मार के इनको नंगा कर देंगे। अभी मेरे पास, मैंने इन्फोसिस सारा बेच दिया है, अभी टेक महिंद्रा मैंने सारा बेच दिया, मेरे पास बचा नहीं है, मेरे पास ये बचे हुए हैं। तो अभी ये अच्छे रेट पे आ जाए, मैं सोच रहा हूँ तगड़े रेट पे, तो मैं इनसे भी निकल जाऊँगा। GSW, SBI लाइफ, ये हैं जो शेयर आज भागे थे। गिरने वालों में श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अंदानी एंटरप्राइज, NTPC, भेल की तो अलंगी मार दी, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, इनको ऐसे मारा है जैसे पुलिस वाले नहीं होते, 3rd डिग्री, नंगा ऊपर, टांगे ऊपर, सर नीचे, लंगा लटकाकर पिछवाड़े में मारते हैं डंडे, ठै ठै, फिर पैरों के नीचे मारते हैं, ठै ठै, ऐसे मार रहे हैं शेरों को। इंडेक्स निफ्टी 50 कुछ नहीं गिरा, नंगा करके छोड़ दिया, 2.5% एक दिन में गिरा दिया स्मॉल का भी। देखो ये 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे अब डिसिसिवली आ गए। पहली बार नहीं आया था, पिछली बार हल्का सा काट के भाग गया था, इस बार जब तगड़े से नीचे आया, कहता मैं ले लूंगा पंगा, सारा पंगा ले लूंगा। मुझे लग रहा है पंगा के नंगा कर देगा, और ये 37 पे आ गया। अब की बार मुझे लग रहा है भाई साहब ये नीचे इसकी बैंड बजा देंगे अच्छे से। टेक्निकली निफ्टी 50 की वाट लग चुकी है, वाट चार्ट पे। और ये देखो मैडम ने डेटा भर दिया, क्योंकि कल ये 16 जनवरी की एक्सपायरी। अब मैक्सिमम पेन 24,500 पे, बाजार बंद हुआ 23,441 पे, सेकंड हाईएस्ट 24,000 पे। ये आपने डेटा बनाया, बड़ा डिटेल डेटा बना दिया आज तो। अब जरा एक बार ही देखो, कॉल राइटर्स को देखो,
देखो बढ़ गए 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 बढ़ गए, हर लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है दबा के। अब इनको देखो, बढ़ गए 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 बढ़ गए। अब ये 23,600 पे बाजार बंद हुआ है और उसके आसपास ही कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं। 23,500 तक तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे हावी है, उसके नीचे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स पे हावी है। तो टक्कर का गेम चल रहा है इस वक्त इन दोनों के बीच में। मंथली वाला देखोगे वो वहीं टिका हुआ है, 24,000 पे मैक्सिमम पेन है और यहीं पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है और कॉल राइटिंग जो है वो भी यहीं पर हाईएस्ट है। सारा गेम ना अटरम शटरम का हो गया। देखो पीसीआर देखो कितना कम है, 0.73, मंथली पीसीआर हल्का सा गिरा है। तो बाजार में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है इस वक्त। अब निफ्टी बैंक में देखो 1 शेयर बढ़ा हुआ, 11 शेयर घटे हुए, ये हालत है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की तो ये हालत है। कल बाजार बंद हुआ 49,503 पर, आज नीचे खुला 49,426 पे, खिलते ही पीक बनाया 49,483 का, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर भागा और फिर गिरता ही चला गया, लास्ट तक गिरा और बॉटम बनाया 48,631। इसको भी इन्होंने नंगा कर दिया बुरी तरह से। आज तो सच में सबका चीर हरण किया। एक एयू स्मॉल फाइनेंस था जो लाल थारी था, बाकी सबको ऐसा लाल किया, सबके लाल हो गए पिछवाड़े तक। इंडसइंड बैंक को तो नंगा करके मार रहे हैं फिर से, मिलता फिर 900 के नीचे आ जाएगा। सही से बता, आपको लगता है इंडस बैंक फिर से 900 के नीचे आएगा? कमेंट में लिखो। ये साला ऐसा शेयर है, नेस्ती शेयर है, 1600 से गिरते गिरते 900 से 80 मुझे लग रहा है साला इस बार 700 रुपये बिक जाएगा। आपको क्या लगता है इंडसइंड बैंक कहाँ तक गिर सकता है? मैं तो काफ़ी खरीद के छोड़ दिया। मैं अब ज़्यादा गिरेगा तब लूँगा, पैसे नहीं है इसके लिए। अब पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं इंडसइंड बैंक को, तो बिल्कुल ही। तो देखो कैंडले देखो कैसे सट के बढ़ रही है और कितनी तेजी से लोअर बोलिंजर बैंड नीचे आया, अपर बोलिंजर बैंड एकदम ऐसे ढलान होती है ना, नीचे गिर गया। और ये तो सारी कैंडले 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे, ये 28.72 आ गया। बुयरिश क्रॉसओवर लगातार मजबूत है। निफ्टी बैंक तो चार्ट के ऊपर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मरा सा होता है ना, मसीदा निकाल दिया उसका, पेल दिया, जूस निकाल दिया। संतरा डालते ना ऐसे चलाते हैं, संतरे का जूस एक तरफ, गूदा एक तरफ। निफ्टी बैंक को ऐसी पिसाई हो रही है बेचारे की। इसकी मंथली पीसीआर में देखो चेंज है, कल तक 52,000 पे मैक्सिमम पेन था, अब आ गया है 51,000 पे। देखो यहाँ ये घटे, यहाँ ये घटे, यहाँ ये घटे, यानी 49,500 तो पुट राइटर्स भाग गए। कॉल राइटर्स बढ़ बढ़ के आगे कॉलें लिख रहे हैं। 48,000 तक पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग वहाँ स्टैटिक है, थोड़ी हल्की सी बढ़ी है। 48,000 का लेवल ही मुझे लगता है एक आध दिन में कॉल राइटर्स खा जाएंगे, पुट राइटर्स भाग जाएंगे। पीसीआर ओ माय गॉड, कभी देखा है? देखा है निफ्टी बैंक का 0.56? मैडम कह रही मैंने तो नहीं देखा, नहीं देखा आपने? कहती ना 0.56 कहती याद ही नहीं। डेटा बनाने वाले व्यक्ति को याद नहीं है, बताओ इतना नीचे आ गया पीसीआर। आपको याद है तो कमेंट में लिखो, मुझे भी याद नहीं है। तो ये तो निफ्टी, ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। ये स्मॉल कैप, और मैंने तो क्या किया, मैं तो यार अपना खेल जारी है, अपना तो वही खेल है जारी है। 9 कंपनियों में आज शेयर खरीद ली, बड़े सोच समझ के धीरे धीरे खरीद लो, क्योंकि जिस भी रेट शेयर खरीद लो अगले दिन उससे सस्ता मिलता है। कल जिस रेट माल खरीदा आज उससे सस्ता है। तो भैया मैं तो बड़ी सावधानी से, पुट्टे बेचते हो बहुत, जो पुट्टे बेचे उसमें नुकसान हो रहा है। पुट 1-2 बेची थी, कॉल ढेर बेची, तो कॉल का प्रॉफिट बहुत है, पुट्टों में नुकसान है तो ऑफसेट हो जाएगा, अदरवाइज पुट्टों में तो बाट लग गई है। ये बाजार है, तो क्या बोले यार भैया। मैं तो इसलिए आपको बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ, इसलिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देता, क्योंकि यहाँ की कोई किसी का माई बाप नहीं है। बाय सेल रिकमेंडेशन दे दो और बंदा उल्टा हो जाएगा तो गालियाँ देगा। हमने तो गाली किसी की नहीं खानी, हम तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देते हैं, वीडियोस देते हैं, डेमोज देते हैं और अपने सिनॉप्सिस देते हैं विद डिस्क्लेमर कि भैया कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करो, वैसे तो ना ही करो। अच्छा, तो अगर आप भी सीखना चाहें, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, सीखना चाहे तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 7011-323-077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। ये सारी कहानी है। इसके अलावा क्या बताना है नया? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुला तो क्या किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए या मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।